जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपको मैथ में डिस्काउंट यानी बट्टा पढ़ा रहे हैं, जिसका आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। चलिए देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दोस्तों आज हम आपको इसमें ऐसे बेहतरीन से क्वेश्चन शामिल करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हों। चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो इसे लाइक कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 10% व 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10% और 20% का समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए होता है समतुल्य बट्टा बराबर, अगर 2 बट्टा दिया गया हो तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो फार्मूला बता रहे हैं बहुत ही आसान है। इसको हम लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बट्टे 100। यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बट्टे 100। ये फार्मूला आपको कई जगह देखने को मिला होगा, इसमें भी शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस माइन, यहाँ पर एक प्लस दूसरा भी प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा जाता है माइनस। तो कितना हो जाएगा 10% प्लस 20% माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। अगर देखा जाए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 10 30, 20 10 30 और 30 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28%। यानी उस वस्तु का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28%। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों इसी को क्वेश्चन को हम एक और विधि यानी फ्रैक्शन विधि से भी देखने वाले हैं। फ्रैक्शन विधि से कैसे हम इसको निकालेंगे। फ्रैक्शन विधि से यह तो पहला टाइप था, दूसरा टाइप देखिए। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन 1/10। और वहीं 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 20% का फ्रैक्शन 1/5। 10% का फ्रैक्शन 1/10 और 20% का फ्रैक्शन 1/5। यानी 10 में से 1 कम हो जाता है और 5 में से 1 कम हो जाता है डिस्काउंट, क्योंकि इसमें बट्टा दिया जाता है, छूट दिया जाता है। यानी 10 से कितना हो गया 9 और इसमें 5 से कितना हो गया 4। 10 से और 9 और 5 से 4 अगर ये डिवाइड हो जाए तो काट दीजिए, नहीं तो ठीक है। 10 बचे 50 से 9 चौके 36, यानी 50 से 36, यानी डिस्काउंट हमें कितना मिला देखा जाए तो 14 का, क्योंकि 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 3 गया 1, यानी 14 का डिस्काउंट। 14 का डिस्काउंट हमेशा पहले वाले पे मिलेगा। 14 का डिस्काउंट 50 पे और गुणे 100, 50 दूना 100 यानी 14 दूना 28%। यानी 10 व 20 का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28%। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 10%, 20% व 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10%, 20% व 30% का समतुल्य बट्टा। इसको हम दो विधियों से देखने वाले हैं। पहला विधि देखिए, यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बट्टे 100। यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई बट्टे 100। तो पहले हम 2 को ले लेंगे, फिर बाद में तीसरे को लेंगे। तो कितना दिया है 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28%। कितना आ गया 28% है। फिर इसको और इसको ले लीजिए, 30 और 28 को। पहले हम कितने को लिए थे 10 और 20 को लिए थे। अब लेंगे कितने को 28 और 30 को लेंगे। 28 और 30 को लेंगे, 2 बार करना होगा। तो क्या लिखेंगे 28 प्लस 30 और माइनस 28 गुणे 30 बट्टे 100। 28 गुणे 30 बट्टे 100।
अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 28 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 माइनस 28 में 3 का गुणा करा दीजिए, 8 त्रिके 24, कैरी 2 आया, 3 दूनी 6 2 8 यानी 84। अगर 10 से भाग देंगे तो 8.4 हो जाएगा। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 यानी 49.6%। कितना आया 49.6%। यानी इसका समतुल्य बट्टा कितना आ गया 10 20 10%, 20% व 30% का समतुल्य बट्टा हमारा प्राप्त हुआ 49.6%। समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए इसी को हम फ्रैक्शन विधि से हल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन विधि से दूसरे टाइप से हल करते हैं। 10% दिया है और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। फिर दिया है 20% और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। फिर दिया है 30% और 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। 3/10 यानी इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। हम लिख सकते हैं 10 में 1 का कमी हो रहा है यानी कितने का सामान होगा 9 का। 5 में 1 का डिस्काउंट मिल रहा है यानी 5 का सामान अब 4 का होगा। 10 में 3 का कमी हो रहा है यानी 10 का सामान अब 7 का मिलेगा। ठीक है, अब इसका गुणा करा दीजिए। 10 10 में 100 पंचे 500, 10 10 में 100 पंचे 500 और इसका हम गुणा कराएंगे 9 चौक 36 या फिर हम कर सकते हैं 9 सत्ते 63, 4 तिहाई 12 63 हुआ है तो 4 तिहाई 12, एक कैरी 6 चौक 24 और 1 25 यानी 252 होगा। हम इसका चाहे फार्म निकाल लीजिए या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पर इसको देखिए कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर बचा कितना 9, 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 24, 10 248। 248 का हो रहा है और कितने पर 500 पे और गुणे 100। अगर देखा जाए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 5 9 45, फिर कितना बचा 4 5 8 40 यानी 49.8%। समझ में आया? या फिर आप इसको और भी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्या करना है 248 दिया हुआ और नीचे कितना दिया है 500 और गुणे 100, 500 गुणे 100। अगर हम यहां पर देखेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। एक काम कीजिए आप नीचे 10 बना लीजिए, ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दीजिए तो 8 दूनी 16, सॉरी 6 होगा ना, हाँ इस यहाँ पर 6 होगा क्योंकि 5 9 45 5 6 30, 6%, 49.6% का, सॉरी उसमें गलती हो गई। 8 दूनी 16, एक कैरी 4 दूनी 8 और 1 9 और फिर 2 दूनी 4 और यहाँ पर 10 हो रहा है तो यानी 49.6 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 20%, 25% व 10% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 20%, 25% और 10% का समतुल्य बट्टा। तो 20% को हम इसको फ्रैक्शन विधि से हल कर सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। फिर 25% दिया है, 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 और फिर 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10 यानी 5 में 1 का डिस्काउंट, 4 में 1 का डिस्काउंट और 10 में भी 1 का डिस्काउंट। ठीक है, यानी 5 में 1 का डिस्काउंट यानी वस्तु कितने की मिलेगी 4 की। 4 में 1 का डिस्काउंट यानी वस्तु मिलेगी 3 की। 10 में 1 का डिस्काउंट यानी वस्तु मिलेगी 9 की। अगर गुणा कराएं तो 10 चौक 40, 4 पंचे 20 यानी कितना आया 200। 5 चौक 20 दहा में 200। इसका गुणा कराएंगे 4 तिहाई 12, 12 नवा कितना होता है 108, 12 नवा 108 या 200 यानी इसका अंतर कितने का आएगा तो आएगा 92 का।
200 का अंतर कितना आ रहा है 92 का, यानी 92 का आ रहा है 200 पर और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 छंग 12, यानी कितना आया 46%, यानी उसका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 46%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। यानी एक दुकानदार के पास आप जाइए, वहां पर 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। जैसे आप किसी भी दुकान पर जाइए, कुछ सामान खरीदिए, अंतिम में वह कहेगा चलिए अच्छा इतना आपको हम डिस्काउंट दे देते हैं, या फिर इतना आपको हम छूट देते हैं, या ये चीजें हम आपको मुफ्त में दे देते हैं। या फिर आप जाइए पेंसिल खरीदिए और पेंसिल पर कहेगा कि आप 12 पेंसिल लेने पर या 12 पेन लेने पर एक पेन आपको 2 पेन आपको मुफ्त में दिया जाएगा। इस दौरान हमेशा ग्राहक को फायदा होता है और दुकानदार को क्या होता है घाटा होता है। अब दुकानदार ज्यादा सामान देगा तो उसे घाटा तो लगेगा ही, यानी इसमें क्या दिया जाता है छूट दिया जाता है, तो लिख सकते हैं प्रतिशत छूट बराबर, प्रतिशत छूट बराबर। अब यहां पर हमें देखना होगा कि हमें मुफ्त में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं। मुफ्त में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, तो मुफ्त की वस्तु, मुफ्त की वस्तु बटे कुल वस्तु, मुफ्त की वस्तु मतलब फ्री में जो वस्तुएं मिल रही है उसको लिखिए, फिर टोटल मिलाकर मतलब कि जितनी वस्तुएं हमने खरीदा और जितनी मुफ्त में मिली सभी वस्तुओं को मिलाकर गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100। अगर हम देखें तो प्रतिशत डिस्काउंट यानी प्रतिशत छूट बराबर कितनी वस्तुएं मुफ्त में मिल रही हैं 2 वस्तुएं, और कुल मिलाकर कितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं, तो 6 इधर 2 इधर, यानी 6 प्लस 2 वस्तुएं और गुणे 100। अगर हम लिखेंगे 2/8 गुणे 100, 2 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी हमें उसे ग्राहक को कितनी छूट मिल रही है 25% की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है सीता जब 12 पेंसिल खरीदती है तो उसे 3 पेंसिल मुफ्त में मिलती है। 12 पेंसिल खरीदने पर 3 पेंसिल मुफ्त में मिलती है, तो उसे कितने % की छूट मिली। सीता ने जब 12 पेंसिल खरीदा तो उसे 3 पेंसिल मुफ्त में मिला, यानी मुफ्त में पेंसिल 3 मिला, और कुल मिलाकर उसे पेंसिलों की संख्या कितना मिला 15, मतलब 12 इधर 3 उधर। तो प्रतिशत छूट बराबर हो जाएगा, मुफ्त की वस्तु कितनी है 3, और दोनों मिलाकर 12 प्लस 3 और गुणे 100। तो हम लिख सकते हैं 3/15 और गुणे 100, 3 × 15, 5 विसंयम 100, यानी कितने % की छूट मिलेगी 20% की छूट मिलेगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हल करते हैं। दिया है एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपए है, इस पर 20% का बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य कितना हो जाएगा। यानी इसको हम एक विधि से हल करते हैं, फ्रैक्शन विधि। यानी कितना दिया है 20%, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। फिर दिया है 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी इसमें वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दीजिए, इसमें बट्टा दिया जाता है तो माइनस कर दीजिए। कीमत, पहले कीमत कितना था 3000 रुपए, यानी 3000 पर पहले कितना डिस्काउंट मिला 5 में 1 का डिस्काउंट, यानी वह सामान 4/5 में मिला, और गुणे फिर 10 में 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कितने का सामान 11/10 का, 11/10 का। अगर काटेंगे तो 0 से 0, 5 से काटेंगे तो 5 6 30, यानी 60 आ गया। तो गुणा करा दीजिए, 6 चौके 24, 240 गुणे 11, यानी वह सामान मिल जाएगा 0 4 6 2, 2640 रुपए का वह सामान मिलेगा। नया मूल्य उसका कितना हो जाएगा 2640 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है
एक दुकानदार 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10%, 15% के क्रमिक बट्टे पर खरीदता है और उसके ढुलाई आदि पर 28 रुपए व्यय करता है, उसे वह 800 रुपए में बेचा हो तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया। यानी दुकानदार पहले उसको 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी, एक उसका एमआरपी दिया था 800 रुपए, उसको दो बट्टे प्राप्त हुआ जो कि 10% और 15% के बट्टे प्राप्त हुए और उसके ढुलाई आदि यानी उसको ले आने में कितने रुपए चार्ज के रूप में लगाया, ढुलाई का 28 रुपए। तो उसे फिर भी उसको 800 रुपए में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगा, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि वह सामान, वह कुर्सी मिली कितने की, यानी सीपी हम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे क्या 800 रुपए की, दो क्रमिक बट्टे यानी 10% और 15%, तो हम लिखेंगे क्या 90/100, क्योंकि 100 में से 10 कम कर देंगे 90/100, चाहे उसका फ्रैक्शन भी बना लीजिए, गुणे 85 कर देंगे क्योंकि 100 में से 15 घटाएंगे तो 85/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। अगर हम इसको काटेंगे 5 से 17 × 85 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 17 चौका 68 गुणे 9, इसका हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 9 8 72 कैरी 7, फिर 9 6 54 और 54 7 कितना होता है भैया 61, 612, 54 7 कितना होता है 61, यानी वह कुर्सी कितने की मिली 612 रुपए की। अब उस पर कितने की ढुलाई का खर्च आ रहा है 28 रुपए का, यानी टोटल सीपी निकाल लेंगे, टोटल सीपी बराबर हो जाएगा 612 प्लस 28, यानी कितने की हो जाएगी 640 रुपए की। वह कुर्सी 0 2 1 3 और 1 4 640 रुपए की क्या आ जाएगी, उसका सीपी आ जाएगा। अब उसके बावजूद भी वह कितने का बेच रहा है 800 रुपए का, यानी हमारा एसपी कितना दे रखा है 800 रुपए, सीपी हमारा 600, यानी हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अगर घटाएंगे 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे 7 में से 1, यानी प्रॉफिट हमें हो रहा है 160 रुपए का। 160 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, सीपी पर, और क्रय मूल्य हमारा कितना आया 640 रुपए, और गुणे 100 करेंगे तो 0 से 0, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी उस वस्तु को यानी उस कुर्सी को बेचने पर दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हुआ 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।